तो दोस्तों हम यहाँ आ गए और बाकी सारे लोग ये बैठे हुए, ये रुपेंद्र जी बैठे हुए हैं और बाकी सारे लोग ऊपर होंगे। फाइनली हम NAB पहुँच गए और ये रे प्रशांत जी। तो फाइनली हम अंतराल में घुस गए हैं। ये है हमारे साथ अहाद। जो अहाद है वो पूरा अंतराल मैनेज करते हैं, स्टूडियो मैनेज करते हैं, थिएटर मैनेज करते हैं। तो आइए आपको अंतराल के दर्शन कराते हैं। आज यहाँ पे ये है लक्ष्मी, जो मुझे नहीं जानती लेकिन मैं उन्हें जानता हूँ। और ये हमारा साउंड सिस्टम है। ये आज का स्पॉट है ओपन माइक के लिए। लोग तैयार हैं, बहुत ही शानदार तैयारी करी है हम सब ने। और ये यहाँ की सिटिंग है। तो दोस्तों आज हम चांद का मुंह टेढ़ा के एंकर मिस्टर अमित नैथानी जी से बात करेंगे। अमित जी, थैंक यू नितिन सर। तो कैसा है प्लान आज का? आज का प्लान तो बहुत अच्छा था, पर देखो बारिश बहुत तेज है और अभी मैं तेज सर, थोड़ा सा तेज बोलिएगा। थोड़ा नया लीजिए जिससे कि आवाज़ इतने में ही नेक्स्ट टाइम नया लूँगा। हो सके। प्लान तो बहुत अच्छा था। हमारे भी सिंगर लक्ष्मी भी आ गई और अपनी वंदना से शुरुआत करेंगे। बाकी अब देखो धीरे धीरे जो हमारे पार्टिसिपेंट्स आते रहेंगे और फिर कार्यक्रम शुरू हो। ओके, शाम और रंगीन होती जाएगी। कितनी ड्यूरेशन है सर आज के प्रोग्राम की? 3 घंटे। 3 घंटे, वाह। कितनी ऑडियंस आ रही है आज? ऑडियंस की उम्मीद तो 50 थी, पर देखो 5, 10, 20। पर आफ्टर लॉकडाउन आपने जो इनिशिएटिव लिया, फाइनली हम कम बैक कर रहे हैं। ये 4-5 साल बाद जो है और टाइम के बाद ओपन माइक हमने शुरू किया। उससे पहले जो छत पे करते थे या टेरेस पे, जो ओपन टेरेस पे करते थे, उसका मजा ही कुछ और। कैसा लगा आपको अंतराल स्टूडियो? लाइटनिंग, साउंड, सब कुछ बेहतरीन। तो चलो दोस्तों आगे चलते हैं, आगे लोगों से बात करते हैं और चाय की चुस्कियों से। अंतराल स्टूडियो में आ चुके हैं और ये सिटिंग आप सब देख सकते हैं। 70-80 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं और स्टैंडिंग भी कर सकते हैं। तो आइए हम जो इस स्टूडियो को रन करते हैं मिस्टर फहाद से बात करते हैं। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कुछ बताइए सर स्टूडियो के बारे में। सो दिस इज़ आवर स्टूडियो अंतराल थिएटर। हम लोग यहाँ पर पिछले तकरीबन 15 साल से थिएटर कर रहे हैं एंड इट्स अ वीकेंड थिएटर। वी मीट एवरी संडे हियर बिटवीन 2 to 5 PM। नौकरी करने वाले लोग, कॉलेज के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और साथ में हम थिएटर करते हैं हर संडे को। और तकरीबन हर दूसरे महीने, हर महीने हम यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस करते हैं। इसके अलावा और जो ऑडिटोरियम्स हैं दिल्ली के, हम वहाँ परफॉर्मेंस करते हैं। दिल्ली के बाहर भी जाकर परफॉर्मेंस करते हैं। तो मैं चाहूँगा आइए किसी भी संडे आप लोग आइए, छुट्टी का दिन होता है, आके ज्वाइन कीजिए एंड ऑफ कोर्स यू विल लव इट। सर कितने की सिटिंग है यहाँ पे? स्टूडियो में तकरीबन 60-65 लोग आराम से बैठ जाते हैं। अच्छा, और आपने इस मतलब 60-70 लोग आराम से आ जाते हैं। और सर यहाँ पे लाइट्स का क्या अरेंजमेंट है? वी हैव सम 5 स्पॉट लाइट्स एंड वी हैव सम LED लाइट, जो कि इस वक्त हमने नहीं। सर ये आपने जो बनाया है, मैं मुंबई जाता हूँ, वहाँ पे मैं ऐसे स्टूडियोज़ देखता हूँ, दिल्ली में नहीं है। तो क्या सोच के बनाया आपने ये? बेसिकली स्टूडियो पहले ऐसे था नहीं। हम यहाँ पर जनरली अपने रिहर्सल्स करते हैं और वर्कशॉप्स वगैरह हमारी होती है। कोविड के टाइम पर ये आइडिया आया कि बड़े ऑडिटोरियम्स बंद थे, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कतें थी एंट्री के लिए और बहुत ज़्यादा रेंट भी होते हैं दिल्ली के ऑडिटोरियम्स में। तभी हमने ये सोचा कि तकरीबन एक कॉम्पैक्ट स्पेस हो कि 50-60 लोग बैठ सकें और अच्छी तरह हम परफॉर्म कर सकें और लुत्फ ले सकें। छोटी कास्ट 5-6-7 लोगों के नाटक आराम से यहाँ पर हो सकते हैं और ये भी हम लोग लगातार कर रहे हैं। अभी तो हम लोगों ने एक बड़ा प्ले अपना यहाँ पर किया King.com। अच्छा, तो प्रॉपर 1.5 घंटे का 18-20 लोगों का प्ले, वो भी हमने यहाँ पर किया है एक्सपेरिमेंट के तौर पर, जो भी बेहतर रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों जैसे आपको अंतराल स्टूडियो के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य जगह भी आप अंतराल स्टूडियो सर्च कर सकते हैं। आपको वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा और आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप DM भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम की तैयारी पूरी है, ऑडियंस का वेट है और रवि सर आ चुके हैं, रुपेंद्र सर आ चुके हैं, लक्ष्मी मैम भी आ चुकी है और 2 फिल्म मेकर्स भी आ चुके हैं जिनके बारे में अभी और जानेंगे। तो दोस्तों बस इसी तरीके की शाम है जिसमें हम दोस्तों से कुछ सुनना, सुनाना, देखना, मिलना, चाय पीना, बिस्किट खाना, इसी से जो है एक दूसरे से बातचीत करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, समझेंगे। बहुत दिनों से नहीं मिले, इसलिए जो है गले मिलकर और अपने दिल की जो बातें हैं वो सामने रखेंगे। तो शुरुआत में जो है लक्ष्मी से कहना चाहूँगा। मेरा नाम लक्ष्मी है और वो सिंगर भी है, क्लासिकल सिंगर है और मेरी फिल्म भी रही है।
तो मैं लक्ष्मी को बुलाऊंगा कि लक्ष्मी जो है शुरुआत करे बेहतरीन ढंग से। वो इस शाम को हमारे दोस्तों की महफिल को जो है अनौपचारिक महफिल को एक अच्छे ढंग से जो है उसको शुरुआत करें। गूढचूडाय गन्धमत्ताय गोचयप्रदाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि प्रदत्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि क्या बात है। वो तू भी कोई और था, वो मैं भी कोई और ही थी, वो तू भी कोई और ही था, वो तेरे इश्क का एक शायद दौर सा था। छत्ते गले से लगे वो रात कोई और थी, वो चाँद कोई और था। निगाहों पे जल गए, निगाहों पे पूछ गए, निगाहों पे जल गए, इतने गाँव पे पूछ गए, वो आग कोई और ही थी, चिराग कोई और ही था, वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था, वो तेरे मेरे इश्क का एक शायराना दौर सा था। थैंक यू लक्ष्मी। लक्ष्मी ने वंदना से और अपनी गजल से जो है माहौल को समा को बांध दिया है, उसके लिए एक बार जोड़ा था। हमें जो दूसरे सिंगर साहब है उनको बुलाना चाहूँगा कि वे आए। भूपेंद्र सिंह जी हमारे बीच सिंगर हैं। गमाज नगमा है शब ये गजल है सनम, दिल आज शायर है गमाज नगमा है शब ये गजल है सनम, गैरों के शेरों को सुनने वाले हो इस तरफ भी करम, आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, वाह। चाहत की महफिल में गम तेरा लीत कर मैं दरवाजे तक बहुत देर में पहुंचता हूँ। वाह। एक लंबी छुट्टी की राह देखता हूँ, मैं दरवाजे तक बहुत देर में पहुंचता हूँ। शहर छोड़ना तो दूर की बात है, मैं उनका हाथ तक नहीं छोड़ता हूँ। कैसा मुसाफिर हूँ आखिर मैं, मंजिल की परवाह नहीं।
मुसाफिर मंजिल तो पहुंच गया मगर राह आज भी उसे भूख लगी तो निवाला खा लिया, मन की तृष्णा हर पल सताती, और हजारों तो हुई हजारों बार उनसे बातचीत, बस उनकी कमी रह जाती है। उनके जाने का दुख भी हुआ और उनसे नाराज भी रहेगा, उनके जाने का दुख भी हुआ और उनसे नाराज भी रहेगा। सजा उनको देना चाहते थे, सजा खुद को देते थे। सजा उनको देना चाहते थे, सजा खुद को देते रहे हम। आदमी अंदर एक दुनिया पालता है, आदमी अंदर एक दुनिया पालता है और उसमें भी उदास रहे। ख्वाबों में आ जाते थे कभी कभार, ख्वाबों में वो आ जाते थे कभी कभार, फिर ख्वाबों में ही रहे। और हरियाणा में उसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला, बेस्ट एक्टर भी बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस मिला, जिन लोगों ने कभी एक्टिंग सोचा भी नहीं था, वो सोचते भी नहीं है वैसे ज़्यादा। और बस कोशिश ये थी कि उसके जरिए एक बातचीत थी, क्योंकि कुछ कोई कहता है कि कहानियाँ कहाँ से देखते हैं, कहानियाँ तो आसपास अखबारों से मिलती है, आप जाते हो वहाँ से मिलती है। तो उसके बाद हम वो कहानियाँ काफ़ी कोशिश करते हैं लोगों के सामने लाने की, जो लोगों को सोचने में लगती है, बात करने के लिए। तो ये देखी और उस फिल्म के VFX और फिल्म की लाइन थी, कॉन्सेप्ट था, वो देख के आप अभी तक जो दिमाग में बिल्कुल वही सब चल रहा है। और इसीलिए हमने उनको भी बुलाया। मुकुंद जी हमारे बीच में, जिन्होंने पाताल लोकी की फिल्म बनाई उत्तराखंड से, ये भले ही उत्तराखंड से नहीं है, ये बिहार से, जो उन्होंने बताया कि मैं बिहार से हूँ, और फिल्म उन्होंने उत्तराखंड में जाके बनाई, रुद्रप्रयाग धर्मशाला से ऊपर जाके। फिल्म बहुत बेहतरीन है। बाकी सारी बातें जो है हमें मुकुंद भाई बताएंगे और साथ में कुछ सुनाएंगे। मेरी लिखावट पीछे और हम इन्फैचुएटेड हैं लोक कथाओं से। जो कहानियाँ होती हैं दादी वगैरह से बचपन से लोग सुनते आए हैं, वैसी कहानियाँ, राक्षसों की कहानियाँ, जो हमको ऐसा लगता है कि हम अपने मतलब के अनुसार हम कहानी को समझते हैं। जो कहानियाँ बताई जाती हैं हम उसमें से अपना मतलब निकालते हैं। तो पतालती जो है मेरी वही कोशिश थी कि हमें कहानी सुने और लोग उसका मतलब निकालें, तो उस कहानी में ऐसा क्यों है। तो और हम बिहार से हैं। फिर एक संतोष भाई हैं, मेरे को डायरेक्टर हैं, उत्तराखंड से ही आते हैं। उन्होंने काफ़ी मदद की, मतलब वो हम लोगों ने लगभग 300 से 400 किलोमीटर ट्रैक किया हुआ, उन्होंने कम से कम 3000 किलोमीटर ट्रैक किया हुआ वो सारी लोकेशन रेकी करने के लिए। तो उससे एक शूटिंग से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग घटना आप लोग को इंसिडेंट सुना सकते हैं, जो शायद आप लोग को थोड़ा अच्छा लगे। हमारे पास कोई क्रू मेंबर, चूँकि मेरे पास फिल्म मेकिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई समझ नहीं थी, हम वो सारे यूट्यूब के सारे ट्यूटोरियल्स देख रहे थे कि कैसे कैमरा वर्क करता है, कौन से लेंसेज यूज़ कर सकते हैं, तो कहानी के थ्रू यहाँ क्या क्या हो सकते हैं, उनसे सीखा है। तो मेरे पास क्रू में कोई भी ऐसा कोई जिसका फिल्म का बैकग्राउंड हो, लोग वहीं के थे, गाँव के थे, तो बिल्कुल पहाड़ी गाँव के थे। तो चूँकि हम ज़्यादा समझदार हैं, तो मेरा ये था कि हम जब जिस गाँव में जाएंगे वहाँ एक पहाड़ी थी जिसके ऊपर एक कमल मिलता था, तो लोगों के लिए काफ़ी पवित्र पहाड़ी थी, वहाँ पर चढ़ना था और वो लोकेशन बहुत खूबसूरत थी और हमको वहीं शूट करना था। तो गाँव वाले जो लड़के थे उन्होंने कि आप पीछे जाओ, अगर गाँव वालों को देख लिया कि इस मौसम में आप ऊपर चढ़ रहे हो तो आपकी पिटाई हो जाएगी, आप बाहर से आए। तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम सवेरे 3 बजे और लाइट नहीं जलानी थी, और चूँकि हम ज़्यादा समझदार है तो हम लोग कि कोई किसी के रुकेगा नहीं, सब लोग तुरंत चढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को जल्दी जल्दी गाँव वालों की वजह से गुजर होना है। तो सब लोग चल रहे और हम पीछे छूट, और हमसे फिर ऐसा हुआ कि बात हो गई कि क्या शूट करना है, और हम बीच पहाड़ पर थे, मेरी आवाज़ ठंड के कारण बैठी हुई थी, फ़ोन काम नहीं कर रहा था और कोई नज़र नहीं आ रहा था, और बोला अब तो गए या गिरे तो पता नहीं चलेगा कि बॉडी का है, और कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक गाँव वाला जिससे हम लोगों ने वो आया, ऊपर आया चढ़ता हुआ, उसने देखा, उसने मदद के नीचे उतरते
हालात थे कि नीचे नहीं उतर पा रहे, तो उसने उतारा, उस बीच में 2-3 बार गिरे, फिर उठे, फिर वापस गाँव गए। तो वो जो गाँव वाला था ना, उसकी बड़ी अतरंगी चाल थी, मतलब मोटे मोटे माले, वो बिल्कुल पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन का जैक स्पैरो था। तो जब हम लोग गाँव से गए थे, 3-4 गाँव क्रॉस करते हुए सारे गाँव वाले देख रहे थे, मतलब उसे। तो हम बोला कि बंदा इतना अतरंगा है, तो ऑब्वियसली मतलब उसकी साख होगी कि लोग देखें। जब वहाँ पहुंचे तो एक कुक रखा था, हमने उसको बोला भाई खिचड़ी बनाओ, हमको भूख लगी है। शाम में लड़के ऊपर से कि आप कहाँ छूट गए थे वगैरह वगैरह, और सबने भी आप गिरे तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत गिरे, तो आपकी पैंट नहीं फटी? शायद नहीं करके मैंने हाथ रखा, मेरी पैंट गायब थी। वो जो जितनी बार गिरते थे उतनी बार पैंट साफ होती जाती थी, और पीछे से बिल्कुल नंगे थे, और सारे गाँव वाले मुझे देख रहे थे। वो तो उसकी चाल ऐसे तरह की, बस नशे में चल रहा है उसको। और अब ये बात है, वो 3-4 घमसाली गांव का नाम है, उसके 2-3 बार कब गांव वाले वहां के लड़कों से पूछते, वो जो नंगा आदमी आया था तो एक वो रीजन है कि हम फिल्म दिखाने उन लोगों के पास नहीं जा रहे, संतोष को भेज रहे हैं। तो मकसद मेरा था इनसे मिलना और इस जगह को देखना, लेकिन उन्होंने सांस लिया कि नहीं तो किस्सा सुनाएगा। अब किस्सा कोई के लिए थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, तो तैयारी में नहीं आ रहा। अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दे, हालांकि नाटक के अंदर क्षमा होगी नहीं आया, नहीं आता तो करने क्यों आए, ये हमारे यहाँ कहा जाता है। अगर आप बीमार थे तो नाटक करते ही समय, अगर आपको अच्छा लगा तो अपने आप आपसे ले लूंगा, नहीं लगा तो आप ही बोलना शुरू कर दोगे तो बात याद आएगा। तो बात भाई शुक्रिया, आपकी जगह बहुत अच्छी है, बस दोनों काम एक साथ हो गए। हम लोग जब नाटक शुरू करते हैं तो एक छोटी सी प्रेयर बोलते हैं, उसमें खुदा को, अल्लाह को, भगवान को एक कहा जाता है कि आइए हमारे बीच में, और लेकिन हमारी इस को मनोरंजन करने का आप हमारे हे सरस्वती, ये पंजाबी में लिखी हुई समझ में आ जाएगी आप। हे सरस्वती, हे भंग उगे शब्दों की देवी, देवरदान खुदाई वाकदा, हमारी आवाज खुदा की आवाज, देवरदान खुदाई वाकदा, बना दे शब्द मूर्ता गौंदियां। हमारा हर कलाकार आपको गाता हुआ लगे, बना दे शब्द मूर्ता गौंदियां, तुमका सुर्ग दी वीणा हो माता मिठिए, तुमका सुर्ग दी वीणा हो माता मिठिए। गणेश हे गणेश, हे गणेश, हे हाथी मुहे देवते, शिव जी सपुत्र सूर में, शक्ति सपुत्र सूर में, शिव जी सपुत्र सूर में, शक्ति सपुत्र सूर में, आजा पास पा दे जान साडे अंग अंग, आजा पास पा दे जान साडे अंग अंग। हे विष्णु चला चक्कर सुदर्शन, बजा दे शंख धर्मी युद्ध का, कर दे खत्म दानव, कर दे खत्म दानव, कर दे खत्म दानव। ओ शिव जी, ओ शिव जी, ओ शिव जी, ओ तीन सूले और तीन अखे ढाल बन देवा मनुखा दी, बजा डमरू, बजा डमरू, नच तांडव, नच तांडव, बजा डमरू, बजा डमरू, नच तांडव, नच तांडव, कर दे खत्म दुश्मन, कर दे खत्म दानव, कर दे खत्म दुश्मन, कर दे खत्म दानव।
वरते ओ दे देवी देवते, ओ वरते ओ दे देवी देवते, साडे जतनां नाल संगत करो निहाल, करो निहाल, करो निहाल, करो निहाल, करो। क्या बात है। आपका टाइम ले सकता हूँ? जरूर जरूर सर। ले सकता हूँ? हमारे यहाँ किस्से कहानियां बहुत हैं, लोकगीत बहुत हैं। तो गुग्गा पीर के बारे में जानते हैं? गुग्गा नवमी होती है, गुग्गे को पूछते हैं। आपके यहाँ नाग पंचमी होती होगी, नाग देवता को पूजा करते हैं। तो गुग्गा पीर, अगर आप इस तरफ राजस्थान की तरफ जाएं, हनुमानगढ़, वहां पर गुग्गे का बहुत बड़ा मेला लगता है। गुग्गा एक राजा हुआ करता था। आपके यहाँ भी पूजा करते हैं, आपके यहाँ, हमारे यहाँ गुग्गा बोलते हैं, आपके यहाँ गोगा पीर बोलते हैं। तो गोगा पीर, वो पीर क्यों है? कहते हैं कि उसकी जो कब्र बनी हुई है, अब कहते हैं हिंदू में तो कब्र बनती नहीं, तो उसकी कब्र में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, और उसकी कब्र में दो पुजारी हैं, एक मुस्लिम है, एक हिंदू। ये बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा बादशाह था वो। और कहते हैं कि अगर सांप का काटा कोई हो, तो गुग्गे के पीर की, जो गुग्गे की कब्र है, वहां से मिट्टी लेके उस सांप कांटे को लगा लो तो वो सांप का असर नहीं होता। तो गुग्गा राजा कौन था, ये किस्सा मैं आप लोगों के सामने सुना रहा हूँ। और बीच बीच में पंजाबी भी, क्योंकि पंजाबी में ज्यादा करते, लेकिन हिंदी में करने की कोशिश करूंगा। शुरू करें ना, 10 मिनट दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। किस्सा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको सिर्फ 10 या 12 मिनट में समेटने की कोशिश करूंगा। तो रुकते आप आपस में जोड़ लीजिएगा। ए गुग्गा पीर, दान दान तेरे, तूने मेहर की आज प्रशांत ने की उसके साथियों के ऊपर, उसने तुम्हारे नाम का ये कथा करवा रहा है। ए गुग्गा पीर, मेहर करना, नगर खेड़े पे सुख बरसाना, दूध पूत का दान देना और पूरे कुल का भला करना। गुग्गा पीर को हम साक्षी मानते हैं। तो भक्तों, अपने कान को जब खोल दो और ध्यान से सुनो मेरी ये कथा। नाम याद हो गया? भोली रानी बाछल और कपटी रानी काछल, दो सगी बहनें जुड़वा गए। ना भोली रानी बाछल की थी औलाद और ना कपटी रानी काछल की थी औलाद, दोनों बेऔलाद। अब हिंदुस्तान के अंदर जो औरत बेऔलाद हो ना, तो सारा इल्जाम उस पर आ जाता, मर्द को कोई कुछ नहीं करता, सारा दोष उस औरत के ऊपर। क्या करे? ना भोली रानी बाछल के औलाद, ना कपटी रानी काछल के औलाद। भोली रानी बाछल जाती है गुरु गोरख के पास, बात कह दे तो तसल्ली हो गई, हाँ मैं मां बन सकती हूं। तो रानी बाछल चली वहां से, और रास्ते में उसकी बहन काछल का भी करता, उसकी बहन वो जाकर उसको बोलती है, ए बहन, मैं आई हूं गुरु गोरखनाथ के द्वार से। उसने कहा कि कल मिल जाएगी औलाद। तो ऊपर वाला जो है वो परीक्षाएं बहुत लेता, तंग बहुत करता। उसने जहां पर फूल पैदा किए, मिलेगा मुझे, एक का नाम रखना अर्जुन और एक का रखना सोच। क्या अब कहां तो एक बच्चा मांगने गए, यहां तो दो मिल गए, वो भी जुड़वा। इससे ज्यादा खुश कौन होगा? खुशी खुशी वापस घर पहुंची और जाकर बोल रही है झूठ अपनी बहन रानी बाछल के साथ, ये बहन मैं आई हूं घूम के, ले अपने कपड़े वापस ले। कपड़े वापस किए, वो बोली रानी बाछल बेचारी क्या समझ रही बात। वो फिर पहुंची गुरु गोरख के पास और कहने लगी, हे गोरखनाथ, तूने आज बुलाया था, दे दे मुझको औलाद। अब गोरखनाथ फिर बैठा पीछे, उसको
लोग देखेंगे बाहर तो बैठी हुई है तो महलों की थूथू होगी, तो महलों की लाज रख। आप जानते हैं कृष्ण कहां पैदा हुआ, आप जानते हैं ईसा मसीह कहां पैदा हुआ, गुग्गा भी उसी जगह टूटी हुई कोठरी के अंदर पैदा हुआ। तो दिन आता है जब वो पैदा होता है। जब वो पैदा होता है तो कहते हैं कि रोशनी हो गई चारों तरफ। गुग्गा जो जम्मिया चौरिया वाला, चानन होया करबा। 3 चिराग उसके माथे पे जल रहे, आप देखते 3 चिराग, तो 3 चिराग उसके माथे पे जल रहे, उस चौरिया वाले के जल रहे। मेरा साफ जानता है कि चानन हो गया, प्रकाश हो गया चारों तरफ। चानन होया करबा। रानी कहती है अपने पति से, ले अब बच्चे को तो अंदर ले। बच्चा कहता बिल्कुल, कहता मां अपने पोते को अंदर ले। लेकिन मां फिर भी ये सास जो है ना हमारे हिंदुस्तान के, ये बहुत दुखी है। एक फिल्मों में लड़का बाबा हुआ, वो नहीं मां, धक्का देकर बाहर निकाल देती है अपनी बहू को, अपनी बेटी को, पोते को। अब दरवाजे पर बैठी हुई है, रो रही है जारो जार, गोद में गुग्गा रो रही है जारो जार। दुखी हृदय से मां बाछल गुरु गोरख के पास एक फरियाद भेजती है। क्या फरियाद भेजती है? गुरु गोरखा उठियां मुसिद्दियां। मौत सबको क्या, जिंदगी जीना, मौत के पास कौन जाना चाहेगा? डर गई और उन्होंने जाके मना कर दिया। अब गुग्गा को भी बात समझ में आई, उसने मां को जाके बोला, मां देख ले, ये कप्पी गाछल के बेटे मेरे जुड़वा क्या धगा कमा रहे हैं मेरे साथ, खुद मांग रहे हैं सिलियर, जबकि वो मेरी है। उसकी मां पहले से ही बहुत दुखी है, पति घर में है नहीं, बहुत चुका है। मां उसने कहा बेटा छोड़ दे उसका, मत कर शादी, हम झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, इनको करने दे। पर गुग्गा राजा अपना हक नहीं छोड़े। गढ़ के आगे गुग्गा खड़ा हुआ, मैं हूं नाग जहरीला, मैं नहीं डरूंगा दुश्मनों से। ऐता मंग मैं कदे ना छड्डा माता, सोनी सिलियर ना छड्डी जान। खाली कसम गुग्गे वीर ने टक्कर लूंगा, पाएंगे अर्जन के साथ टक्कर लूंगा, टूंडे सुरजन के साथ। अब क्या मर जाऊंगा? जन्माष्टमी के अगले दिन अगर आपको मौका लगे, यहां से मात्र 200 किलोमीटर, लगभग आपको 20-25 लाख लोग मिलेंगे। गुग्गा नौमी, जन्माष्टमी अष्टमी होती, गुग्गा नौमी अगले दिन 20 से 25 लाख लोग वहां होते। वहीं साथ में गुरु गोरखनाथ का भी बहुत बड़ा और इसका गुग्गे का भी बहुत बड़ा समाज है, जिसमें आपको 2 मिलेंगे। वहां पर हरा झंडा भी मिलता है, नीला झंडा भी मिलता है। बहुत अचंभे की बात है। अंदर जो पुजारी हैं मुसलमान हैं, और आज भी उस एरिया में सांप घूमते हैं, लेकिन काटते हैं। भाई छोटी सी कहानी थी, मैं सुनाती आप लोग। तो आज मैं एक मैम है सोनाली दीक्षित मैम का लिखा हुआ एक गजल है, मैं वो सुनाना चाहूंगी। और ये प्रशांत भैया की फरमाइश है और कोई बहुत पसंद है, तो मैं चाहती हूँ इजाज़त हो तुमसे मोहब्बत है, ये कहने की
की भाषा तुम पढ़ ही लेते हो, माना नैनों की भाषा तुम पढ़ ही लेते हो। कहे अब क्या तुम्हें जानम इन आँखों की इनायत हो। कहे अब क्या तुम्हें जानम इन आँखों की इनायत हो। तभी तुम हो निगाहों में ये रखने की इजाजत हो। हमें तुमसे मोहब्बत है ये कहने की इजाजत हो। शाम ढलने वाली है, हम जाने वाले हैं। शाम ढलने वाले हैं, हम जाने वाले हैं। हमें आँखों में भर लीजिए न हमसे फिर शिकायत हो। हमें आँखों में भर लीजिए न हमसे फिर शिकायत हो। तभी तुम हो निगाहों में ये रखने की इजाजत हो। हमें तुमसे मोहब्बत है ये कहने की इजाजत हो। कह दे दिल की बातें हम, तुम सुन लेना दिल से। कह दे दिल की बातें हम, तुम सुन लेना दिल से। बड़ी मुश्किल, हाँ बड़ी मुश्किल से कहते हैं मोहब्बत ही मोहब्बत हो। तभी तुम हो निगाहों में ये रखने की इजाजत हो। हमें तुमसे मोहब्बत है ये कहने की इजाजत हो। जिनका मैटिशन हो एनएलटी की जो जगह जिस प्रोफेसर्स में बैठे हुए हैं वहाँ पर काफ़ी क्षेत्र मैं बेसिकली यहाँ पर ट्रेनिंग देता था। मेरा भाई हाथ यहाँ पर ट्रेनिंग देता है, तो मैं नहीं करूँगा। मैं बेसिकली मोनोलॉग सुनाना चाहूँगा आपको। मैं शायद नहीं, मैंने पहले ही बोला है। और एक 1940 में बहुत फेमस फिल्म आई थी, या फिर मैं चाहता हूँ ना किसी को पता है, ये मैं सबों की मदद करना चाहता हूँ। अगर मुमकिन हो तो यहूदी, गैर यहूदी, स्याह फार्म, सफ़ेद फार्म, हम सभी एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। इंसान होते ही ऐसे। हम सभी एक दूसरे के सुख के सहारे जिंदा रहना चाहते हैं, ना कि मुसीबत के सहारे। हम एक दूसरे से नफरत और हिकारत नहीं करना चाहते। इस दुनिया में सभी के लिए जगह है, और ये ज़मीन इतनी जरखेज़ है कि सभी के लिए सब कुछ मुहैया कर सकती है। ज़िंदगी की राह आज़ाद और खूबसूरत हो सकती है, लेकिन हम भटक गए हैं। लालच ने इंसानों की रूह में जहर भर दिया है। नफरत के खारदार कारों ने दुनिया का मुहसरा कर लिया है। लालच के फौजी खदमों ने हमें बदनसीबी और खूनरेजी के दलदल में फंसा रखा है। हमने अपनी रफ्तार तो तेज़ कर ली, लेकिन खुद को अंदर से बंद कर लिया है। इफरात दौलत देने वाली मशीनों ने हमें तंगहाल बनाकर छोड़ा है। हमारे इल्म ने हमें तंग नज़र बना दिया है, और चालाकी ने हमें सख्त और बेरहम। हम सोचते ज़्यादा और महसूस बहुत कम करते हैं। मशीन से ज़्यादा हमें इंसानियत की ज़रूरत है। चालाकी से ज़्यादा हमें रहमदिली और शराफत की ज़रूरत है। इन खूबियों के बगैर ज़िंदगी तशद्दुद से भरी होगी, और हम सब कुछ गवा चुके हैं। रेडियो और हवाई जहाज़ में हमें एक दूसरे के करीब ले आया है।
हम सबों से इत्तेहाद के लिए फितरी तौर पर ये चीज़ें इंसानों के अंदर मौजूद नेकी को पुकारती हैं और आदमी भाईचारे की तलाश करती है। इस वक्त मेरी आवाज़ करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है, दुनिया के करोड़ों लोगों तक, करोड़ों नाउम्मीद मर्दों, जन और छोटे बच्चों तक, जो ऐसे इल्ज़ाम का शिकार है, जो इंसानों को अज़ियत देते और मासूमों को कैद, जो मुझे सुन सकते हैं। मैं कहता हूँ नाउम्मीद मत हो, जो शामत उन पर आई है वो सिर्फ एक गुजरता हुआ लालच है। वैसे इंसानों की तरक्की जो इंसानी तरक्की से खौफजदा है, इंसानों की नफरत गुजर जाएगी और तानाशाह नेस्तनाबूद हो जाएंगे। जो ताकत उन्होंने आवाम से छीनी है वो आवाम को मिल जाएगी, और जब तक इंसान मर रहे हैं आज़ादी कभी फना नहीं हो सकती। सिपाहियों, खुद को इन हैवानों के हवाले मत करो जो तुमसे हिकारत करते हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुम्हारे साथ गुलामों की तरह व्यवहार करते हैं, जो तुमसे नफरत करते हैं और तुमसे हिकारत करते हैं। सिपाहियों, गुलामी के लिए मत करो, खुदा को इन हैवानों के हवाले मत करो जो तुम्हारी जिंदगी पर कादिर है, जो ये चाहते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए और क्या महसूस करना चाहिए, जो तुम्हारी सख्ती से तरबियत करते हैं, मुकर्रर ग़िज़ा देते हैं, तुम्हारे साथ जानवरों जैसे सलूक करते हैं, तुम्हें तोप के गोलों पर इस्तेमाल करते हैं। तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम्हारा दिल इंसानियत और मोहब्बत से लबरेज है। नफरत मत करो। जिन्होंने खुद प्यार नहीं पाया और गैर फितरी हैं वही नफरत करते हैं। सिपाहियों, गुलामी के लिए मत लड़ो, आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए लड़ो। सेंट ल्यूक के 70वें भाग में लिखा है कि खुदा की बादशाहत इंसानों के अंदर है। एक इंसान या इंसानों की एक जमात में नहीं बल्कि सारे इंसानों में, तुम में, तुम सब में, तुम जो आवाम हो, तुम्हारे पास ताकत है, मशीनों को पैदा करने की ताकत है, सुख को पैदा करने की ताकत। तुम जो आवाम हो, तुम्हारे पास इस जिंदगी को खूबसूरत और आज़ाद बनाने की ताकत है, इस जिंदगी को हैरत अंगेज खूबियों वाली मुहिम बनाने की ताकत है। और तब जमहूरियत के नाम पर आओ, इस ताकत का इस्तेमाल करें और हम सब एक हो जाएं। आओ, हम एक नई दुनिया के लिए लड़ें। आओ, एक शाइस्ता दुनिया जहां सारे इंसानों को काम करने का मौका मिले और जो नौजवान जो मुस्तकबिल और ज़ईफ़ों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ऐसे वादों से हैवानों ने इक़्तिदार को, बुलंदियों को पा लिया है, लेकिन वो झूठ बोलते हैं, वो उस वादा को वफा नहीं करते। वो कभी नहीं कहेंगे कि तानाशाह खुद को आज़ाद कर लेते हैं, लेकिन आवाम की गुलामी की जंजीर को जकड़ लेते हैं। आओ, अब दुनिया को आज़ाद करने की जंग लड़ें, कौमी सरहदों को मिटा दें। आओ, एक अहम दुनिया के लिए लड़ें, एक ऐसी दुनिया जहां साइंस और तरक्की सुख तक हमारी रहनुमाई करे। सिपाहियों, जमहूरियत के नाम पर आओ, हम सब एक। कि मृत्यु आखिर सफल हो जाएगी अपने लक्ष्य में, कि मृत्यु आखिर सफल हो जाएगी अपने लक्ष्य में, और छीन लेगी मुझसे मेरे प्रिय शब्दों को भी। अगर प्रभु से मुझे कोई एक वरदान मिल जाए, अगर प्रभु से मुझे कोई एक वरदान मिल जाए, तो मांग लूंगा मैं तुम्हें मेरे शब्दों इस सृष्टि से अपने लिए। अभी कुछ दिन पहले प्रशांत जी ने फोन किया, रविंदर जी ने याद किया, और आप जैसे तमाम दोस्त मुझे जब याद करते हैं और एक सवाल करते हैं कि काजल आजकल तुम कहाँ हो, तो मैं सबको बस एक ही जवाब देती हूँ कि हर खूबसूरत लड़की की प्रशांत जी ने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की, अब जरा खुद को संभालो, टूट कर बिखरना, बिखर कर जुड़ना, टूट कर बिखरना, बिखर कर जुड़ना, दस्तूरे उल्ला में अब खुद को ढालो, मारा मारा सितम करने समझा न दर्द देकर, मारा सितम करने समझा न दर्द देकर, आज तुम उठ खुद ही मरहम लगा लो। शुक्रिया। है मैखाने में पीने के सबब अपने अपने, है मैखाने में पीने के सबब अपने अपने, जरूरी नहीं कि तेजाब से अपनी शामें जला लो। हिज्र में तन्हाई से ताल्लुक होता हमेशा, हिज्र मतलब जुदाई है, हिज्र में तन्हाई से ताल्लुक होता हमेशा, इस फुर्सत के पल में कुछ शौक फरमा लो। कितनी खुशियां बेताब बैठी हैं, कितनी खुशियां बेताब बैठी हैं चौखट पे, उठ देखो जरा चादर से मुंह तो निकालो। जलाते हो जिस्म को जो सिगरेट की कश से, जलाते हो जिस्म को जो सिगरेट की कश से, जाओ किसी गरीब के घर दिया ही जला लो।
तलब है तुम्हें तमाम तबाही की, जो तलब है तुम्हें तमाम तबाही की, इस बार प्यार से खुद को गले लगा दो। तोड़े बहुत से वादे बहुतों से बरसों से, तोड़े बहुत से वादे बहुतों से बरसों से, अब खुद की कसम खा आज खुद से निभा लो, अब खुद की कसम खा आज खुद से हूँ, लेकिन हाँ लिखती ज़रूर हूँ, लेकिन अभी मेरे पास सुनाने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है। लेकिन रोज़मर्रा का जो भी एक्सपीरियंस मेरे पास है वो मैं डेफिनेटली आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं शुरुआत ऐसा फील हुआ कि हाँ ये एक ऐसा दौर है जिसमें हम सभी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो डिफरेंट ग्रुप से जुड़ने के बाद फाइनली जब वो दौर निकल गया तो फिर हमें अपने आप में बहुत ही प्राउड फील हुआ कि उस टाइम पे कम से कम हम उन लोगों की मदद कर पाए जिनको हम जानते नहीं थे। और ख़ास करके एक कहावत है, close to a hater and then very near to the person who is basically not very near to us. I mean they do appreciate us. क्यों? क्योंकि हम एक अच्छा काम करते हैं। अभी मैं अपना वक्त जो है बिताती हूँ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जितने भी हैं उनके साथ पार्क में जाकर के। मेरा मेन मोटिव रहता है कि सुबह और शाम 1-1 घंटा मैं उनके लिए दूँ। एक्सरसाइज मैं करवाती हूँ, योगा करवाती हूँ, और उसके अलावा जो भी मतलब मेरे पास जो भी नॉलेज है, मुझे लगता है कि कोई भी इंसान इस धरती पर ऐसा नहीं है कि जो कि दूसरे के काम ना आ सके। हमें मतलब कुछ ना कुछ के अंदर होती है, और मुझे भी यही लगता है कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर अभी हैं, चाहे आप कवयित्री हैं, चाहे आप पेंटर हैं, चाहे आप डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, कुछ भी हैं, लेकिन लाइफ में अगर आप एक रोते हुए इंसान को हंसा पाते हैं किसी भी तरीके से, एक स्माइल अगर आप पास करते हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप पिता जब किसी अपनी बेटी को दूसरे के हाथ में देता है, पंजाबी मुझे लगता है सभी को समझ आती होगी, लगभग थोड़ी थोड़ी सभी। मुखड़ा है, वो जा रही है और पिता जैसा साथ अपने पति को पाना चाहती है। सुनिएगा। ले चल वे जना मैं छड़िया ने पेके दिया रावा, ले चल वे जना मैं छड़िया ने पेके दिया रावा, हुण कस के मैं तेरिया फड़ लइया बावा, कि मैनू कला छड्डी ना, कि मैनू नीवा समझी ना, कि मैनू कला छड्डी ना, कि मैनू नीवा समझी ना, विचनिया ले लइया हुण मैंने तेरे नाल लावा, लावा मीन्स फिर, विचनिया ले लइया हुण मैं तेरे नाल लावा, कि मैनू कला छड्डी ना, कि मैनू नीवा समझी ना। ये छोटे छोटे मेरी कविता का शीर्षक है अद्भुत रिश्ता। जीवन के हर मोड़ पर जिसने हाथ मेरा सदा थामा है, जीवन के हर मोड़ पर जिसने हाथ मेरा सदा थामा है, मन ही मन में मैंने उनको अपना सब कुछ माना है। कैसे भूलूं वो दिन जब अपने पराए बन पड़े थे, कैसे भूलूं वो दिन जब अपने पराए बन पड़े थे, पर वो ना दिखते हुए भी हर पल मेरे साथ खड़े थे। दल दल की गहराइयों में दम तोड़ने से जिसने बचाया, दल दल की गहराइयों में दम तोड़ने से जिसने बचाया, मेरे हर कण हर श्वास पर अधिकार उन्हीं ने अपना बनाया। ऑक्सीजन आना रोक देता है। बिल्कुल। एक शासक बन जाता है और दूसरा जो है शोषित वर्ग बनता है। तो मियां बीवी का रिश्ता शासक और शोषित वर्ग का नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे को ऑक्सीजन मिले, उनके बीच संवाद होना चाहिए। क्या बात है। भावों का आदान प्रदान। कभी कभी हम जन्नत की इतनी ज्यादा ख्वाहिश
कि उस जन्नत के चक्कर में हम ये जो एक बार जिंदगी मिली इसी को रोशन बना देते हैं और हम अपने प्रेजेंट में रहते ही नहीं हैं। तो मियाँ बीवी के रिश्ते को लेकर मैंने छोटी सी लिखी है, बहुत सारी लाइन मुझे याद है, जितनी याद है मैं आपको सुना रही हूँ। इसका शीर्षक है, तुम्हें चाहत है जन्नत की, मैं जमीन पर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्हें चाहत है जन्नत की, मैं जमीन पर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। यकीनन जन्नत में फलों के बाग होंगे, पर मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ लगाओ एक पौधा, मैं उसमें आज जाने की जिद ना करो, पास पहलू में बैठे रहो, पास पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। थैंक यू। कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, चुपके सीने में चुपके सीने में कोई जैसे सदा देता है, शाम से पहले दिया दिल का जला देता है उसी की ये सदा, है उसी की ये अदा, कहीं ये वो तो नहीं, 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 शक्ल फिरती है शक्ल फिरती है निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किस